हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज के इस एनालिसिस में एनॉक्स विंड शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों उछाल देखने को मिला हुआ है। शेयर बहुत ही बेहतरीन अपसाइड मूव दिया हुआ है। अब यहाँ पर निवेशक के मन में सवाल चल रहा होगा, क्या दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर न्यूज़ क्या है, आखिर इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, क्यों इतना बड़ा अपसाइड मूव आया हुआ है। सो दोस्तों ये न्यूज़ जानने के बाद में ना आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में भी इसके अंदर में अच्छे खासे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर शेयर सपोर्ट से चला होगा तो अच्छी खासी यहाँ से रैली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर सामने रेजिस्टेंस होगा तो शेयर के अंदर में रिवर्सल या गिरावट भी आ सकती है। तो एक्चुअल में इसका लेवल क्या है, सपोर्ट के पास में है या फिर दोस्तों ये दोस्तों रेजिस्टेंस के पास में है। इस चीज़ को यहाँ पर टॉप लेवल के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। भाई साहब बिगिनर के लिए वीडियो तो लर्निंग कंटेंट होने वाला है ही, और साथ ही साथ जो नया शेयर बाई या सेल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेटर एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से यहाँ पर सामने आ सकता है। सो नए हो तो ऐसे एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यकीन जानिए ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों आ गए हैं CNBC TV 18 के अंदर में। यहाँ पर देख सकते हो शेयर्स ऑफ सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड, ये जो दो शेयर हैं इसके अंदर में 8% तक की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है मंडे के दिन में, अप्रैल 21, आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर मंत्री हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, यहाँ पर उन्होंने एक रिलीज न्यू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, एक नया दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स RLMM फॉर विंड टर्बाइन मॉडल्स। यहाँ पर विंड टर्बाइन मॉडल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर इनका कहना है द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मैंडेट लोकल सोर्सिंग ऑफ की कंपोनेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस। इनका कहना है जो हमारी कंपनियां हैं लोकल्स, हमारी स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके टर्बाइंस का यूज़ किया जाए, इंक्लूडिंग ब्लेड्स, गियरबॉक्स, जनरेटर्स एंड टावर्स। तो ये चीज़ों का यूज़ करना है स्वदेशी कंपनियों का, जिससे क्या होगा दोस्तों, इन शेयरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो हमारी स्वदेशी कंपनियाँ आगे बढ़ेंगी। These moves aims to increase domestic content usage in the wind turbine production and also make it mandatory to have blade, tower and gear। इनका यहाँ पर दोस्तों जो फ़ायदा होगा वही जो मैंने अभी बताया आपको, जो डोमेस्टिक कंटेंट है उससे जो है यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ब्लेड्स, टावर, गियर बॉक्स, जनरेटर, इसको दोस्तों मैंडेटरी कहा गया है, कंपल्सरी फ्रॉम डोमेस्टिक वेंडर्स, ये अपने जो वेंडर्स हैं स्वदेशी उनसे ही ख़रीदना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे इन दोनों शेयरों को देखने को मिलेगा, आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा, और शेयर के अंदर में इसी वजह से उछाल भी है। चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। दोस्तों शेयर की बात करें, शेयर के अंदर में 3% की आपको ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं शेयर ने बहुत बेहतरीन हाई लगाया था, लेकिन उसके अंदर में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बात करें यहाँ पर 5 दिन का डेटा की दोस्तों, तो यहाँ पर 14% तक रिटर्न दे चुका है ये 5 दिन में। 1 मंथ में 2.27% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में देखेंगे आप तो 22.58% के नेगेटिव रिटर्न है, साल भर में देखेंगे 10% के नेगेटिव रिटर्न है, और 5 सालों का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 2481% का ज़बरदस्त मल्टी बैगर का रिटर्न आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इतना गिरावट के बावजूद भी इतनी ज़बरदस्त रिटर्न है। अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के अंदर में हमारे लेवल्स की। दोस्तों आगे हैं एनॉक्स विंड शेयर के अंदर पे। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो 136 के अराउंड का लेवल आएगा। ठीक है, 136 के अराउंड शेयर ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया हुआ है। 3 बार शेयर ने एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, वहीं से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया, और वापस से इसी सपोर्ट से ज़बरदस्त बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। आप देखेंगे इसी 136 के लेवल पे शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो यहाँ से रिवर्सल आ गया था, नीचे आ गया था शेयर, वापस से काफ़ी ताकत लगाया, अपसाइड मूव दिया। अभी आपको दूसरी चीज़ मैं खास दिखाऊं तो हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया है 160 का लेवल, ये वाला लेवल। अभी 160 का लेवल क्यों ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर तो कुछ खास लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ भी फेस किया हुआ है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण लेवल है। इसके ऊपर बात करें तो 175 के लेवल आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ, और यहाँ पर पूरे 175 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस है। हमने 180 का लेवल यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि 180 एक राउंड ऑफ वैल्यू है, जो कि 175 से 180 बहुत ही करीब है, तो ये एक जोन का फॉर्मेशन कर सकता है। शेयर 175 के ऊपर निकलेगा, आप सोचोगे कि ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन उसके बाद 180 के बाहर नहीं निकल रहेगा और वापस यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई साहब ये क्या हो गया। इसलिए 180 का जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्यों, दूसरा रीज़न 180 पे यहाँ पर शेयर ने सपोर्ट भी लिया हुआ है, तो इसलिए हमने जोन ड्रॉ किया हुआ। ये हो गए सारे क्लेरिफिकेशन दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे टारगेट की। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको
ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शेयर ने 3 बार बॉटम बनाया हुआ है, तो ये ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर है। इससे टारगेट कैसे लगाते हैं, जो लेंथ होती है, जो डिप लेंथ होती है, यही लेंथ को ऊपर साइड पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से टारगेट लगता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो डिप लेंथ है दोस्तों, तो ये यहाँ से लेकर के अबव लाइन तक ये 28% तक आ रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, हम ऊपर साइड पे पेस्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम एंट्री कब करेंगे, 180 के लेवल के बाद एंट्री करेंगे। तो 180 के लेवल से अगर हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट कहाँ तक आ रहा है, आप देख सकते हैं ये करीब 18% तक, आप यहाँ से 18% के करीब तक यहाँ से आप रैली कैप्चर कर सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा, इसी 18 के पास में आप देखेंगे तो आपको शेयर के अंदर में 213 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यही पे लेवल पे एक सिंपल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एंट्री 180 के बाद में देखने को मिलेगी, तेज़ी 180 के बाद में देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर शेयर के अंदर में ये जो लेवल है ना, यहाँ से इस जोन तक बात करें तो अभी भी कितनी रैली बाकी है, देख सकते हैं ये 4 to 5%, 6% करीब रैली है। ये 6% तक रैली देगा भाई, और इसके अंदर में वापस से अगर यहीं से रिवर्सल आ गया रेजिस्टेंस फेस करके, तो आप कहेंगे भाई साहब ये तो गिरावट हो गया है। तो इसीलिए सेफ एंट्री 180 के बाद में ही देखने को मिलेगी, ठीक। और यहाँ पर बात करें RSI की तो 56.73 पे ट्रेड कर रहा है, 60 के बहुत करीब है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। 50 डे मूविंग एवरेज देखेंगे आप तो इसके भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो ओवरऑल शेयर काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है इस लेवल का, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, इसको ब्रेक करता है तो अच्छी तेज़ी भी आ सकती है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए अपना ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं और लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।